मॉर्निंग टू द स्टूडेंट्स। आइए आज आप लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी इलेक्ट्रॉन से नहीं विस्थापन अभिक्रिया वो बताते हैं। ये आपके हैलोएरिन्स का रासायनिक गुण है। इस वीडियो में आपको 3 रिएक्शन को बता रहे हैं: नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। एक और वीडियो शायद इसमें जोड़ भी सकते हैं, एसाइलेशन, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। ये 4 होते हैं। क्या क्या, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ: हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। देयर आर 5 वीडियो, देयर आर 5 रिएक्शन फॉर द हैलोएरिन्स। हैलोएरिन्स के 5 रिएक्शन होते हैं, जिसमें से 3 रिएक्शन को मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद 2 रिएक्शन और मैं दूंगा। आइए देखते हैं क्या होता है। और रही बात तो एरोमेटिक यानी हैलोएरिन्स का, आइए देखते हैं। एरिन फॉर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक फॉर बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, ऑल दीज आर एरोमेटिक। इसके साथ अगर हैलोजन लगा दिया जाए, इसको कहते हैं हम लोग हैलोएरिन्स, यानी इस हैलोजन की वजह से इसको कहते हैं हम लोग हैलोएरिन्स। इसका पूरा नाम बताएं तो हैलोबेंजीन। हैलोजन की जगह पर क्या क्या ले सकते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एस्टेटिन भी हैलोजन है, परंतु वह मेटलिक गुण उसमें पाया जाता है। मेटलिक गुण पाए जाने के कारण उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं रहेगा। आइए देखते हैं फर्स्ट रिएक्शन क्या कहते हैं, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होता है? पहला, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ dilute nitric acid in the presence of concentrate H2SO4 to gives नाइट्रोबेंजीन। आइए इसको हिंदी में सुनते हैं। जब हैलोबेंजीन की अभिक्रिया डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से कराते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, तो नाइट्रो हैलोबेंजीन प्राप्त होता है। आइए इसको रिएक्शन को इसको लिखते भी है। ये लिखा हुआ हैलोबेंजीन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करा रहे हैं, कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में क्या बनेगा? हम जानते हैं कि डाइल्यूट और कंसंट्रेट का 2 टर्म होता है। कंसंट्रेट इज मोर स्ट्रॉन्ग देन डाइल्यूट। स्ट्रॉन्ग जब रहेगा तो वो इजीली आयोनाइज होगा एसिडिक फॉर्म में। H2SO4 आयोनाइज होगा तो क्या बनेगा? H प्लस और HSO4 चूंकि यह डाइबेसिक है। डाइबेसिक के केस में 2 हाइड्रोजन 2 H प्लस बनाएगा, लेकिन अभी मैं कंसेप्ट में एक ही H प्लस को एक्सप्लेन किया हूँ। आइए H प्लस यहाँ से बना और यह H प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन करके क्या H2O रिमूव कर जाएगा, बन जाएगा NO2 प्लस। यह जो स्पीसीज है यह इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है तो वह इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है तो निगेटिव भी वहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। ये हुआ आपका इलेक्ट्रोफाइल। आपके पास ये हैलोबेंजीन, हैलोबेंजीन में देखिए कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास और पाई बॉन्ड के पास, दोनों के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। जो हाइड्रोजन के पास है, यह हाइड्रोजन बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला ग्रुप होता है। जब खुद हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो यह इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में मूव नहीं कर पाएगा। जबकि पाई बॉन्ड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा NO2 प्लस के पास। अब पाई बॉन्ड किसी 2 एलिमेंट के बीच भी माना होता है। ये प्रोबेबिलिटी है कि NO2 ऊपर वाले कार्बन से जुड़े या नीचे वाले कार्बन के साथ। यहाँ देखिए कंडीशन दिखाया हुआ है, ये आपका इनकम्प्लीट बॉन्डिंग है, कंप्लीट बॉन्डिंग नहीं है। इस अवस्था में ये पोजीशन को हम लोग कहते हैं ऑर्थो और पैरा मेटा। 3 पोजीशन बताया गया था पिछले वीडियो में, ऑर्थो, मेटा और पैरा। यहाँ पर देखिए जो NO2 प्लस जुड़ रहा है ऑर्थो और मेटा पर है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल के लिए यहाँ मैं लिखा हूँ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है हैलोबेंजीन और न्यूक्लियोफाइल के लिए आपका मेटा डायरेक्टिव होता है। तो यहाँ पर जो अटैच होगा ये ऑर्थो या मेटा दिखाया हुआ है, लेकिन अटैचमेंट का लिए फेवरेबल है आपका ऑर्थो। इस वजह से ये मेटा का बॉन्ड टूटेगा तो इस पर आ जाएगा +4। इसको कंप्लीट करने के लिए यानी न्यूट्रल करने के लिए हाइड्रोजन जो ऑर्थो पर है वो आ जाएगा मेटा पर। इस वजह से इस तरह से NO2 आपको जुड़ गया ऑर्थो पर और H प्लस रिमूव हो गया। H प्लस HSO4 यहाँ जो बना हुआ था इससे कंबाइन करके H2SO4 वापस बन गया। ये इसका मतलब है यह कैटलिस्ट का काम कर रहा है। जब कभी भी रिएक्टेंट खुद वह रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, जबकि सिर्फ रिएक्शन को सेल हेल्प करता है, तो हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं।
आइए देखते हैं, यहाँ पर मैं दिखाया हूँ ऑर्थो पोजीशन पर ऑर्थो नाइट्रो हेलोबेंजीन। ऐसा भी हो सकता है कि ये पैरा पर भी अटैच हो, तब कहलाएगा पैरा नाइट्रो हेलोबेंजीन, यानी दो चीज बनेगा यहाँ पर, ऑर्थो और पैरा। पैरा नाइट्रो हेलोबेंजीन इज मोर स्टेबल देन द ऑर्थो नाइट्रो हेलोबेंजीन। रिपीट वन, सुनिएगा इसको ध्यान से, क्या मैं बोल रहा हूँ इसको लिख लीजिएगा आपने में, क्या मैं बोल रहा हूँ, पैरा नाइट्रो हेलोबेंजीन इज मोर स्टेबल देन द ऑर्थो नाइट्रो हेलोबेंजीन बिकॉज ऑर्थो पैरा इज फॉर अवे हैविंग लेस रिपल्सन। पैरा में क्या है कि बहुत दूरी पर एक दूसरे से रहेंगे दो ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप, दोनों के बीच में क्या रहेगा, रिपल्सन कम होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पर ऑर्थो केस में नियरेस्ट है, रिपल्सन ज्यादा होगा, लेस स्टेबल। आइए अगला देखते हैं, सल्फोनेशन क्या होता है, सल्फोनेशन की बात करेंगे। सल्फोनेशन व्हेन डाइल्यूट H2SO4 is treated with हेलोबेंजीन टू गिव्स एज ऑर्थो और पैरा सल्फो हेलोबेंजीन, यानी अगर डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन हम हेलोबेंजीन से कराते हैं तो सल्फोनेशन होता है। आइए देखिए कैसे होता है सल्फोनेशन। आपको डाइल्यूट H2SO4 है, डाइल्यूट इज वीकर देन द कंसंट्रेट, दैट मींस इट विल लेस आयोनाइजेबल मॉलिक्यूल्स, ये सबसे कम आयोनाइज होने वाला अणु है। इसमें दोनों देखिएगा, मैं इसका स्ट्रक्चर भी ओपन कर दिया हूँ H2SO4 का, जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास रहता है। कौन सा ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, हाइड्रोजन और सिक्स साथ बॉन्डिंग है, ये डोनेट करेगा बेंजीन रिंग की। दो कंडीशन, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन मैं दिखाया हूँ, ऑर्थो मेटा और पैरा। लेकिन अभी मैं बताया कि हेलोबेंजीन में ऑर्थो पैरा इज मोर डायरेक्टेड देन द मेटा फॉर ए न्यूक्लियोफाइल, इसलिए ये अटैक कहाँ करेगा, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल नॉट न्यूक्लियोफाइल। ये अटैक कहाँ करेगा, ऑर्थो या पैरा पर, दो पोजीशन है। ये अटैक किया और हमें यहाँ इस वीडियो में दिखाया हूँ सिर्फ ऑर्थो पर। ऑर्थो पर अटैक करेगा तो OH और H मिलाकर H2O बनेगा, जो रिमूव हो जाएगा। इस सल्फर पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, बेंजीन रिंग पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को मैं यहाँ दिखाया हूँ, ये नेगेटिव SO3H पर अटैक करेगा और ये जुड़ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप इसी कंसेप्ट को पैरा से दिखाएं, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट बना हुआ है ऑर्थो हाइड्रोजन सल्फो हेलोबेंजीन, उसी की जगह पर लिखेंगे पैरा हाइड्रोजन सल्फो हेलोबेंजीन, दो कंसेप्ट मिलेगा। रही बात सर अटैक करने का, जब यहाँ अटैक होता है तो ये निगेटिव चार्ज रिजोनेंस करता है। अगर कोई कहता है कि सर ये अस्थायी रहेगा, जी नहीं, वो स्टेबल नहीं है, वो रिजोनेंस इफेक्ट के कारण ये पाई निगेटिव इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा, इसे कहीं से भी अटैक कर सकता है। यहीं से ऑर्थो भी बन जाएगा, यहीं से पैरा भी बन जाएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। अब रही बात हैलोजन एक्स की बात करेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी रहेगा आप लगा लेंगे। आइए अगला है फील्डक्राफ्ट SI एल्काइलेशन। एल्काइलेशन फॉर एल्काइल ग्रुप, एल्काइल को हम लोग सिंबलाइज करते हैं R से। R फॉर क्या क्या हो सकता है, CH3 ये बन जाएगा, C2H5 ये बन जाएगा, C3H7 ये बन जाएगा, C4H9 ये बन, इस तरह से हाइड्रोकार्बन का एक लॉन्ग चेन रहेगा। वो एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है, ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं, हम कंसेप्ट सुनिए, इसका डेफिनेशन सुनिए क्या कहते हैं। When halobenzene is treated with alkyl halide in the presence of anhydrous, anhydrous means lack of water, aluminum trichloride or ferric trichloride to gives as ortho और पैरा alkyl halobenzene, ऑर्थो या पैरा, प्योर समझिए कि ऑर्थो या पैरा अल्काइल हेलोबेंजीन बनेगा। आइए सेम कंसेप्ट लेके चलेंगे, हम जानते क्या है इसके बारे में। हम यहाँ पर लिए FeCl3, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। FeCl3 में 3 क्लोरीन है, तीनों आयरन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, इस वजह से आयरन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज के कारण हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डोनेटेबल हो जाता है, ये डोनेट करेगा तो R पर आएगा प्लस चार्ज। ये R देखिए एक्यूरेट हुआ है प्लस चार्ज, यानी हाइड्रोकार्बन पर हो गया प्लस, FeCl3 हो जाएगा माइनस। आइए R प्लस के ये पाई बॉन्ड आपका डोनेट करेगा यहाँ, इससे क्या होगा, ये चूंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है हाइड्रोजन के पास, पिछले रिएक्शन में बताया था, ये आपका विड्रॉइंग ग्रुप है, इस वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, फ्री में नहीं माना जाता है। आप फ्री आपके पास है पाई बॉन्ड, ये डोनेट करेगा R के पास। ये दो तरह की बॉन्डिंग है, ऑर्थो और मेटा, दो जगह बॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मेटा इज लेस स्टेबल देन द ऑर्थो,
इस वजह से मेटा का बॉन्ड टूट जाता है। ऑर्थो का हाइड्रोजन इसको रेजोनेंस को मैनेज करता है, ये आर ग्रुप में अटैच जाता है। ये जो प्रोडक्ट बन गया ऑर्थो अल्काइल हेलोबेंजीन, आप पैरा से दिखाएंगे, अगर पैरा पर बनता है तो पैरा अल्काइल हेलोबेंजीन, दो कंसेप्ट बनेगा। और ये FeCl3H प्लस यहाँ से है, FeCl3X आपके पास यहाँ बना हुआ था, माइनस और H मिलकर HX बना, ये प्रोडक्ट आपको रिमूव हो जाएगा। अब रह गया आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो, एल्काइलेशन हो या नाइट्रेशन हो, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए फटाफट इसको देख करके इसको रिमेंबर भी कर लीजिएगा, 2-3 तरह से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल बदल के आर को मेथाइल एथाइल प्रोपाइल लेकर के अलग अलग तरह से एक्सप्लेन कीजिएगा। हमने इस वीडियो में FeCl3 के साथ किया है, आप AlCl3 के साथ करके देखिए क्या बनता है, आपको कहाँ पर कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कहाँ दिक्कत है। चलिए अब थैंक यू, आपको अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ।